नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। अब आप कहेंगे वो तो पहले से भी था, बात तो ठीक है, लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही वहां चीजों के जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्यों, ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। असल में वहां डर है इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो उनको डर है वो अनायास भी नहीं है, क्योंकि इधर तैयारी खूब चल रही है और तैयारी हर मोर्चे पर हो रही है। और उस तैयारी की एक वानगी आपको देता हूं कि बांग्लादेश के एनएसए जो है वो भारत आए हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है वो देखने लायक है। अब आप कहेंगे अरे ऐसा क्या हो गया। देखिए, यूनुस तो पूरी तरह से पाकिस्तान की गोद में खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां दिल्ली ब्लास्ट की जांच पड़ताल शुरू हुई और तमाम सारे कनेक्शन निकलने लगे तो यूनुस के हाथ पांव फूले। अब वो सरेंडर कर दिया उन्होंने भारत के सामने। यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जो उनके एनएसए हैं वो कह रहे कि देखिए जो हुआ रेड फोर्ट पर उसकी मैं बहुत निंदा करता हूं और आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरह की मदद देने को तैयार हैं। ये सब कौन बोल रहा है? सब बांग्लादेश बोल रहा है। प्रश्न यह है कि अचानक बांग्लादेश को क्या हो गया, और ये जो अचानक उनके सुर बदले हैं उसको देख देख के मुनीर की हालत खराब हो रही है कि आखिर में ये जो बांग्लादेश है वो इतना क्यों घबरा गया है। तो उसकी वजह है जो वो डरा हुआ है, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि अब हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों? जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो सीधे बोल चुके हैं पाकिस्तान को भी चीन को भी कि जो कुछ हुआ है भारत में उसका जवाब हम देंगे। और बड़ी चीज यह है कि जब वो बोल रहे थे ये सारी बात तो वहां व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। फिर पुतिन और एस जयशंकर की अलग से बात, मुलाकात, हैंडशेक, ये सब हुआ। यह साइन है कि असल में क्या होने जा रहा है। और यह ध्यान रखिएगा, जब उधर मेल मुलाकात हो रही थी विदेश मंत्री की, तो इधर जो पुतिन साहब के दूत हैं वो भारत में थे और उनकी मेल मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल से हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि ये सारा घटनाक्रम जो इतना तेजी से चल रहा हो। फिर उधर अफगानिस्तान के जो वाणिज्य मंत्री हैं वो भारत पहुंच चुके हैं, उनसे भी एस जयशंकर मिले हैं। अच्छा, वो कब आ रहे हैं भारत? वो तब आ रहे हैं जब भारत में तैयारियां जोर से चल रही हैं। किस बात की? ऑपरेशन 2.0 की बहुत तेज चल रही है। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना कि कहां चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो कश्मीर टाइम्स पर छापा पड़ा है वो आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाहर के दुश्मन को निपटाना है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये भी है कि भीतर जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उनको भी निपटाना है। तो ये जो धड़ पकड़ चल रही है उस धड़ पकड़ से सब दहले हुए हैं, क्योंकि इसका उनको अंदाजा लग चुका है कि भारत इस बार न स्लीपर सेल को छोड़ेगा और न स्लीपर सेल के आका को। तो उसी क्रम में आप देखिए कि कश्मीर टाइम्स में छापा पड़ा, यहां रुदाली शुरू हो गई कि अरे प्रेस की स्वतंत्रता। भाई, प्रेस की स्वतंत्रता तो ठीक बात है, लेकिन जब छापा पड़ेगा और AK-47 निकलेगा, ग्रेनेड निकलेगा, कमाल हो गया। अखबार के दफ्तर में ये युद्ध का सामान क्या कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे समय में मिल रहा है जब दिल्ली ब्लास्ट की जांच पड़ताल के बाद कश्मीर का सीधे उसमें देखिए कि लोग मिले, पकड़े गए। और ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? नौगाम से। नौगाम से पूरी कहानी शुरू होती है और फिर आप देखिए अल्टीमेट जाकर कहां रुकती है? फिर कश्मीर में पहुंच गई। और कश्मीर में पहुंच गई इस बात से भारत सरकार वाकिफ, एनएसए वाकिफ है कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से कश्मीर में ये लोग पेनिट्रेट करने की कवायद में जुटे हुए हैं, किस तरह से जैश लश्कर ये अपने अपने विंग बना रहे हैं और उसके जरिए भारत में कुछ कुछ करना चाह रहे हैं।
और ये इनकी अकुलाहट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद बढ़ी। जब स्थगित कर दिया गया तो इनको लगा, स्थगित होने का मतलब इनको लगा कि साहब अब कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की घेराबंदी चल रही थी, उस घेराबंदी से अकुलाए पाकिस्तान के ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि साहब कुछ कुछ शुरू करते हैं। इन्होंने कुछ कुछ शुरू जैसे ही किया वैसे भारत ने धड़पकड़ शुरू कर दी। अभी जो धड़पकड़ चल रही है ये दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ही है कि इनको पहले निपटा देना है। तो इधर निपटाने की प्रक्रिया चल रही है, उधर जो तमाम देश हैं उनको बताने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि पिछली बार तो बड़ा शोर मचा था कि देखिए आप तो अलग थलग पड़ गए, तो इस बार देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस तरह से वैश्विक समुदाय भारत के साथ खड़ा हो गया और वो एक मत में समर्थन करने लगा कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। बांग्लादेश समर्थन कर रहा है, अब क्या चाहिए, उनकी हालत खराब हो रखी है। और उसका कारण है जो बांग्लादेश के आका हैं, जो पाकिस्तान के आका हैं, इन दोनों के जो आप एक तरह से कहें कि माई बाप हैं, अब वो परेशान है। वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है क्योंकि भारत जो है वो उन्हीं के ऊपर शिकंजा कस रहा। अब आप कहेंगे अरे अमेरिका के ऊपर भारत शिकंजा कस रहा। साहब इनकी जो डॉलर, इनकी पूरी इकोनॉमी ही डॉलर पर चलती है। हम G20 आप ये मैं आपसे कहूं कि ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं। हम सारा व्यापार जो कर रहे हैं उसमें डॉलर ला ही नहीं रहे हैं। आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है। ट्रंप कह रहे हैं हम G20 में नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी का सामना करने की हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप में नहीं रह गई। आमना सामना नहीं कर, इतना झूठ बोल रहे हैं वो। जब देखिए उनके बयान आ जाते हैं और वो ये जान रहे हैं कि जिस तरह से हम बयान दे रहे हैं उस बयान में जब हम पीएम के सामने खड़े होंगे, मोदी के सामने, मोदी पूछेंगे कि कब हमने आपको फोन करके कहा था भाई जरा बताओ, तो पोल खुल जाएगी। तो पोल ना खुले इसके लिए भाग लिए और कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ये हो रहा है वो हो रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि सीधा प्रधानमंत्री उनसे सवाल पूछेंगे कि कब फोन किया था जरा बताओ, तो ट्रंप की तो किरकिरी हो जाएगी। तो इसीलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए, आप समझिए। और दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका की हालत पस्त हो रखी है, डॉलर। हम सारा व्यापार जो है वो ग्लोबल साउथ से अपनी करेंसी में कर रहे हैं, अपने यानी परस्पर जो हमारा बायलैटरल चल रहा है उसमें कर रहे हैं। वो डॉलर कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इनका बुखार वैसे ही छूट रखा है। तो अब वो अपना पहले बुखार ठीक करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के पचड़े में पड़ के जो है उनका सुलझाएं। उनके लिए एक अलग समस्या है, तो उससे उनको पहले निपटना है। तो वो निपटने में लगे हुए हैं कि साहब कुछ किया जाए। और इधर भारत जो है वो उधर तालिबान ने पूरा निर्यात उर्यात आयात वायात सब बंद कर दिया। अब वो आ गए हैं यहाँ, 5 दिन यहाँ रहेंगे। अब वो 5 दिन यहाँ क्यों रहेंगे? वो दरअसल 5 दिन में सेटिंग होगी। उधर डूरन लाइन की तरफ वैसे भी मूवमेंट हो गया है, किसका? अफगान सेना का। और जो अफगान सेना को मदद चाहिए वो हो रही है, क्योंकि वो भारत के लिए बड़ा जरूरी है। और देखिए ये जो इनके रक्षा मंत्री ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी 2 फ्रंट वार है। वो 2 फ्रंट इस बार उनको समझ में आ रहा है कि हमारी किस तरह की पिटाई होगी। अच्छा, पिटाई का आलम देखिए, बंकर ढूंढे जा रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि इस बार बंकर को भी लोकेट कर लिया गया है। कहां कहां बंकर बने हैं, वो चाहे रावलपिंडी का बंकर हो, चाहे मतलब जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, चाहे ISI का बंकर हो, और चाहे इनके और जो आला कमांडर है सेना के उनका बंकर हो। वो सब का बंकर जो है वो लोकेट कर लिया गया है कि अब की बार बंकर उड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं कि सारी चीजें ही आ रही हैं, वो सारी चीजें उनको भी पता चल रही हैं कि हाँ भैया सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ हो रहा है और इधर पूरी तैयारी चल रही है। ये जो आप रोज नोटम सुनते रहते हैं, ये अनायासी थोड़ी नोटम हो रहा है, वो पूरा अभ्यास चल रहा है। और ये अभ्यास इंटीग्रेटेड है, मतलब तीनों सेनाएं जो है अगर फुल फ्लैश जाना पड़े तो वो तीनों सेनाएं एक साथ कैसे मिलकर इनका जो है बुखार छोड़ा है वो भी जरूरी है। और आप देखिए कि ये तैयारी चल रही है, इसी दरमियान US की वो जो रिपोर्ट आ रही है, जिस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की गई है,
ये देखिए, ये कुछ अनायास नहीं हो रहा है। वो रिपोर्ट आई ही इसीलिए है कि हमको बताया जाए कि देखिए आपकी लड़ाई चीन से है, पाकिस्तान से नहीं है। वो तो हमको समझाने की जरूरत नहीं है हमारी लड़ाई किससे है। कहना अपना यह है कि जिस तरह की तैयारी चल रही है, उस तैयारी ने पाकिस्तान के होश पाख्ता कर रखे हैं, उनकी हालत खराब हो रखी है। और पीएम ने पहले ही कह दिया था। अच्छा, पीएम ने कहा और उस बात को सप्ताह भर बाद फिर विदेश मंत्री दोहरा रहे हैं, और वो भी चीन पाकिस्तान के सामने एससीओ की बैठक में, कि छोड़े तो जाएंगे नहीं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रसिया भी एकदम मूड में है कि पाकिस्तान को एकदम दुरुस्त ही कर देना है, कारण वो वहां जासूसी करने गए थे ना। और इस समय वो जिस तरह से गोद में सबके बैठ के खेल रहे हैं और पूरा रसिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि इनके पास दिन बचे नहीं है। और यही वजह है कि वहां के लोग हों, आवाम तो परेशान हो गई है सेना की वजह से, तो आवाम हो या वहां के हुक्मरान हो, दोनों की जो है नींदें उड़ी हुई है। उसका बस एक कारण है, वो ये कि पीएम जो है वो तैयारी कर चुके हैं और उनके पास बस गिनती के दिन बचे हुए, बमुश्किल 6 से 7 दिन। 20 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जो पैटर्न है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो। बाकी मालूम नहीं कब क्या होगा, लेकिन खैर पैटर्न तो ही बता रहा है। इसीलिए लग रहा है कि वहां ज्यादा पैनिक सिचुएशन है।